हेलो दोस्तों, आर्ट लर्निंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हमारा क्लास 11th में चल रहा था पी ब्लॉक, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम सीखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। क्या सीखने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन विद ऑक्सीजन 30 ग्रुप चल रहा था अपना, उसमें हम सीखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारा 13 ग्रुप कौन कौन था? बैगन, आलू, गोभी, इन, थैला, ये था ना। इनकी रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलिए, तो आपको बनाना था प्रोडक्ट। इस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +3। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। तो इसका चार्ज इस पे, इसके चार्ज इसके पैर पे, ठीक है। तो क्या बनेगा? B2O3। ये क्या बनेगा? L2O3। ये क्या बनेगा? Ga2O3। ये क्या बनेगा? Indium2O3। ये क्या बनेगा? आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? TlO2O3। पर मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था टेलुरियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। टेलुरियम +1 तो क्या बनता है? ये Tl2O। बता रखा था कि टेलुरियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, टेलुरियम किस में होगा? +1 में, ठीक है। टेलुरियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ बातें नोट कर लो। नोट नोट क्या करना? पहला पॉइंट, जो ये आपका B2O3 बना, ये प्योर बोरोन से नहीं बना है, ये इम्प्योर बोरोन से बना है। क्या बना है? इम्प्योर बोरोन से। किससे? इम्प्योर बोरोन फॉर्म B2O3। ये जो आपका B2O3 बना वो कैसा बोरोन से बना है? इम्प्योर बोरोन से, ठीक है। जबकि एंड प्योर बोरोन इज लेस रिएक्टिव। क्योंकि जो प्योर बोरोन होता है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। जो आपका B2O3 बना वो किससे बना है? इम्प्योर बोरोन से। हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कभी पूछ ले आपसे कोई। सेकंड पॉइंट, जो आपका Al2O3 बना, Al2O3 क्या? Al2O3 एल्युमिनियम लिखना, बिकम्स पैसिव। Aluminium becomes passive due to formation of Al2O3 on the surface of aluminium. On the surface of aluminium, ठीक है। और पैसिव का मतलब क्या है? देखो यहाँ में वर्ड है पैसिव। पैसिव का मतलब है कि जो एल्युमिनियम है ना, वो अपने ही सरफेस पे एक ऑक्साइड बनाता है Al2O3। क्या बनाता है? Al2O3। और उस ऑक्साइड से मतलब ये ऑक्साइड जो होता है ना एल्युमिनियम पे, वो मोटी परत होती है। कैसी होती है? मोटी परत। फिर फर्दर होता है क्या कि फिर मतलब मान लीजिए एल्युमिनियम है ये, तो एल्युमिनियम पे इसका ऑक्साइड आके जम गया। क्या बन गया? ऑक्साइड। तो बाहर एयर होगा। अब एयर से फर्दर फिर एल्युमिनियम कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का मोटी परत जमी इस पे एल्युमिनियम के मेटल पे, ठीक है। एल्युमिनियम के मेटल पे जो मोटी परत जमी, वो एयर के कांटेक्ट को रोक देगी, ठीक है। इससे फर्दर होगा कि इससे फर्दर भी क्या हो सकता है? कोरिजन नहीं होगा। क्या होगा? कोरिजन नहीं होगा, ठीक है। दो पॉइंट है। ये जो बना B2O3 वो इम्प्योर बोरोन से बनता है, प्योर लेस रिएक्टिव होता है। दूसरा Al2O3 ये बिकम्स पैसिव। कैसा नेचर में जाता है? पैसिव। कि फर्दर ये रिएक्टिव नहीं कर पाता, एयर कांटेक्ट में फर्दर एल्युमिनियम नहीं आ पाता है, ठीक है। चलिए, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। हो गया? मिटा दो। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विथ एसिड। किसके साथ? अगली प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी, रिएक्शन विथ एसिड। किसके साथ? रिएक्शन विथ एसिड। जरा इसमें देखिएगा, बोरोन does not react with non-oxidizing
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, boron does not react with non-oxidizing agent like dilute H2SO4 and dilute HCl। ठीक है, जो बोरोन है ना वो रिएक्ट नहीं करता है किसी साथ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl। ठीक है, बट अदर एलिमेंट्स react and form salts। क्या बोल सकते हो, salts क्या बनाते हैं, salts बनाते हैं, क्या बनाते हैं, salts। ठीक है, and forming their trivalent क्या बनाते हैं, ट्राइवेलेंट सॉल्ट्स। ठीक है, बोरोन तो रिएक्ट नहीं करता है लेकिन बाकी सब रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ट्राइवेलेंट। M प्लस HCl क्या बनाएगा ये, M प्लस Cl3, जहां M क्या क्या हो सकता है आपका, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। यहाँ पे बोरोन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, MCl3 प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, क्या होता है, H2 गैस निकलता है। बैलेंस कर सकते हो ना, कर लेना, कितना आएगा 3/2 और यहाँ पे कितना देगा 3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत आया समझ में, मतलब बोरोन रिएक्ट नहीं करता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl, जबकि अदर एलिमेंट्स रिएक्ट करता है और बनता है, क्या बनाता है, ट्राइवेलेंट। ये क्या बना है, ट्राइवेलेंट सॉल्ट्स, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। आया समझ में। चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट, मिटा दो। ठीक है, क्या है अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, whereas in presence of oxidizing agent boron react with concentrated H2SO4 and concentrated HCl। क्या होता है, बोरोन है in presence of concentrated H2SO4 रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, ये बनाता है हमारा बोरिक एसिड। क्या बनाता है, H3BO3 क्या बनाता है, बोरिक एसिड, प्लस में निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मतलब गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे ही बोरोन रिएक्ट करता है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, और ये रिएक्ट करके हमने बनाता है बोरिक एसिड। क्या बनाता है, बोरिक एसिड। एक मिनट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ने करके उसको दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या कर दो, नाइट्रिक एसिड, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो कितना देगा, ये भी बनाता है बोरिक एसिड। क्या बनाता है, बोरिक एसिड, प्लस में निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या निकलता है, NO2 गैस। आया समझ में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरिक एसिड। ये क्या है, बोरिक एसिड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो BOH3, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है। अब इसको देख के मत बोलो ना कि बेस है, ये एसिड ही होता है। क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं, सॉरी इसको लिख लो, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसी तरह काम करेगा, लिविस एसिड की तरह। तो ये भी एक तरह क्या, एक लिविस एसिड है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसी तरह काम करेगा, लिविस एसिड की तरह। आया समझ में। मिटा दो, बता दो। दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाओ।
थर्ड प्रॉपर्टी हमारी रिएक्शन विथ अल्कली। किसके साथ? रिएक्शन विथ अल्कली। अल्कली के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखो इसमें। पहला पॉइंट लिखना है बैगन, आलू एंड इंडियम एंड गैलियम। बैगन, आलू एंड गैलियम, ठीक है। बैगन, आलू एंड गोभी आर डिजॉल्व्ड इन alkali solution, are dissolved in alkali solution, whereas indium and thallium does not, ठीक है। सिर्फ बैगन, आलू और गोभी रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अल्कली के साथ। जैसे मान लीजिए बैगन, एक अल्कली ले लेता हूं NaOH, इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। बोरोन रिएक्ट करते किसके साथ? NaOH, तो क्या बनाएगा? Na3BO3, अब प्लस में निकलता है आपका 3/2 मोल ऑफ वाटर। बैलेंस कर लेना, यहाँ पे कितना देगा? 3, एक बोरोन एक बोरोन, ठीक है। बैलेंसिंग देख लेना अपना, सिखा रखा था। वैसे ही एल्युमिनियम, याद है एल्युमिनियम एम्फोथोरिक ऑक्साइड बनाता है, बता रखा था। एम्फोथोरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम को गोला मराया था, ये क्या बनाता है? NaAlO2, प्लस में क्या निकलता है? इसमें निकलता है आपका H2 गैस। क्या निकलता है? H2 गैस, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेना। फिर अगला कौन है? गैलियम, ये बनाता है NaOH के साथ, तो ये भी क्या बनाता है आपका? Na गैलियम O2 प्लस H2 गैस। कोई दिक्कत? ये तो बता रखा था, सेम टू सेम गैलियम का भी होता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान दो, इन दोनों में हाइड्रोजन गैस है, जबकि इसमें क्या निकल रहा है? वाटर। ऐसा समझ में याद कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। रिएक्शन में थोड़ा क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला है हमारा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। तो जरा इसमें पहला पॉइंट लिखो, बोरोन एंड एल्युमिनियम, बोरोन एंड एल्युमिनियम directly combine with नाइट्रोजन। बोरोन स्टार्टिंग ग्रुप में सिर्फ बोरोन और कौन कौन? बोरोन और एल्युमिनियम डायरेक्ट कंबाइन हो सकते किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, बाकी कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है। चलो बोरोन मान लो कंबाइन हो गए किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा? इस पे बोरोन पे पता है ना +3, नाइट्रोजन पे क्या होता है? -3। क्रिस क्रॉस मेथड क्या बनेगा? Bn। क्या बनता है? Bn। क्या बनता है? Bn। आया समझ में? वैसे ही एल्युमिनियम N2 के साथ क्या बनाएगा? Aln, ठीक है। अब जो Bn होता है ना, वो डायमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? डायमर, एग्जिस्ट इन डायमर। किसके रूप में? डायमर के रूप में। ये डायमर के रूप में दिखता है आपको BnX। कैसे दिखता है? BnX, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। आया समझ में? BnX को क्या बोलते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ जाओ। अगला है हमारा, ये हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? शायद चौथी थी ना। देख लो, Bn जो बनता है एग्जिस्ट किस रूप में एग्जिस्ट करता है? डायमर के रूप में, इन फॉर्म ऑफ BnX, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। किसके साथ रिएक्शन? हाइड्राइड के साथ। तो ऑल द लिखिएगा जरा, ऑल द एलिमेंट्स
फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप किस टाइप के बनाते हैं? एम टाइप किस टाइप के बनाते हैं? MH3। ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? 13 ग्रुप के एलिमेंट्स एक्सेप्ट बोरोन। किसके एक्सेप्ट? बोरोन। ठीक है। बोरोन दो तरह का हाइड्राइड बनाता है, एक बनाता है Bn HM+4, एक बनाता है हमारा Bn HM+6। ये होता है लेस रिएक्टिव। कैसा होता है? लेस रिएक्टिव। ये कैसा होता है? मोर रिएक्टिव। आया समझ में? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है हमारा, ये हमें दो रखो, दो कितना आएगा? 6। इसको बोलते हैं डाइबोरोन। क्या बोलते हैं? डाइबोरोन। क्या बोलते हैं? डाइबोरोन। ठीक है। चलो अब डाइबोरोन से एक बात और निकलती है हमारी BH3 के बारे में। किसके बारे में? BH3। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले बोलता रहा हूँ। BH3। अच्छा, BH3 के बारे में बात करना चाहें तो BH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे ही बनेगा, H H। कोई दिक्कत? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कोई दिक्कत? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अच्छा ये बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी तरह काम करेगा? लुईस एसिड। किसी तरह काम करेगा? लुईस एसिड। किसी तरह काम करेगा? लुईस एसिड। हाइब्रिडेशन कितनी होगी इसकी? sp2 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन कितनी आएगी? 2। लॉन पेयर तो नहीं है, हाइब्रिडेशन कितनी आएगी? 2। ठीक है। अब BH3 अपने आप को मतलब स्टेबल करने के लिए अपना क्या बनाता है? डाइमर। क्या बनाता है? डाइमर। उससे बनता है B2H6। कैसे बनता है देखते हैं, बताओ। चलो, तो होता क्या है कि जो BH3 है हमारा, वो हमारा बनाता है डाइमर। कैसे? तो देखो, H H H H। ठीक है। आप एनसीआरटी बोल देना, कुछ ऐसे बना होगा। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या होता है? हाइड्रोजन। इस 2 हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं ब्रीजिंग हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ब्रीजिंग हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ब्रीजिंग हाइड्रोजन। ठीक है। आया समझ में? इसको दिखाएंगे ब्रीजिंग हाइड्रोजन को HB। कितने हैं ब्रीजिंग हाइड्रोजन? 1 और 2। कितने हैं? 2। आया समझ में? बाकी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। HT टर्मिनल हाइड्रोजन। कितने हैं टर्मिनल हाइड्रोजन? 3। कितने हैं? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट क्या है कि आखिर ये बॉन्ड बनता कैसे है? मतलब आपने पढ़ा होगा कि BH3 कैसा बॉन्ड बनाता है? बनाना बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है? बनाना बॉन्ड। वो कैसे बनाता है जरा देखो, ये बॉन्ड बनता है कैसे हमारा? BH और ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये बना B, यहाँ पे H और ये H। कोई दिक्कत? अब देखो, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। अब देखो, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बोरॉन, किसके साथ बॉन्ड बनाए? अब हाइड्रोजन तो लोचे में पड़ेगा ना, एक बोरॉन 2 बोरॉन है भाई, हाइड्रोजन एक ही है। ठीक है। तो अब लोचा में पड़ गया, अब इसको मिटा देता हूँ। अब इसके साथ बॉन्ड हुआ क्या? अब ये लोचे में पड़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन करता है क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्लक्चुएटेड करता है। क्या करता है? फ्लक्चुएटेड। ये कभी इसके साथ बॉन्ड बनाता है, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। आया समझ में? क्या करता है? फ्लक्चुएट होता है। तो ये चीज इतना तेजी से होता है ना कि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। अगर ये बॉन्ड इससे बनाया तो ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन तो था, इस बोरॉन से बनाएगा। आया समझ में? अगर ये बोरॉन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो ये हाइड्रोजन इस बोरॉन से बनाएगा। अगर मान लो इस हाइड्रोजन से ये बोरॉन बनाया, ये वाला इलेक्ट्रॉन से बोरॉन ने बॉन्ड बनाया, तो इस हाइड्रोजन से ये बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा। आया समझ में? ये चीज बहुत तेजी से होता है, तो ये आपको बहुत तेजी से होता है। ठीक है। अच्छा,
ये ऐसे और ये ऐसे, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको बोलते हैं हम थ्री सेंटर्ड, क्या बोलते हैं? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन, तीन सेंटर्ड, एक दो तीन, तीन सेंटर्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन यूज किया आपने? दो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज किया, इसको बोलते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें नोट कर सकते हो कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने काम आए? दो। जिसको तीन सेंटर्ड, एक दो तीन सेंटर्ड, एक दो तीन सेंटर्ड, एक सेंटर्ड ये है, एक सेंटर्ड ये है, तो थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होता है क्या है, अभी ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करीब है तो दोनों में क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। एक बॉन्ड मतलब इन दोनों के बीच में गैप क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन। क्या होता है? एक्सपेंशन। तो उस दौरान जो बॉन्ड बनता है, वो टाइप जो बनता है वो बनाना बॉन्ड की तरह बनता है। किसकी तरह बनता है? बनाना बॉन्ड की तरह। किसकी तरह? बनाना बॉन्ड की तरह। बनाना बॉन्डिंग, इसी को आप बोलते हो क्या? बनाना बॉन्डिंग। सिर्फ किसके केस में होता है? BH3 के केस में। किसके केस में होता है? BH3 के केस में। आए समझ में? कोई दिक्कत? ब्रेजिंग टर्मिनल, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्डिंग, ये कैसे बना? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बढ़ो आगे, उतार लेना। नेक्स्ट है हमारा हाइलाइट्स।